दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो भारत के हर कोने में परिवारों को बांटता है, रिश्तों में खटास लाता है और कई बार कोर्ट की चौखट तक ले जाता है। वो है पैतृक संपत्ति। जी हां, वो जमीन, वो मकान, वो दुकान जो आपके दादा परदादा की मेहनत की निशानी है, लेकिन जिसके बंटवारे या बिक्री को लेकर परिवारों में जंग छिड़ जाती है। अगर आप भी ऐसी संपत्ति के मालिक हैं और उसे बेचने का मन बना रहे हैं तो रुकिए। एक छोटी सी चूक आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में डाल सकती है और गलती जरा गंभीर हुई तो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो आइए आज हम इस मसले को अच्छे से समझते हैं। पैतृक संपत्ति होती क्या है, इसे बेचने के नियम क्या है और कैसे बचा जाए कानूनी पचड़ों से। पैतृक संपत्ति वो धरोहर है जो आपके पूर्वजों यानी दादा परदादा या उससे भी ऊपर की पीढ़ियों से चली आ रही है। ये वो संपत्ति है जो बिना बंटवारे के कम से कम 4 पीढ़ियों तक परिवारों में बनी रही हो, चाहे वो गांव की पुश्तैनी जमीन हो, शहर का पुराना मकान हो या कोई प्रॉपर्टी। अगर ये आपके पूर्वजों से मिली है तो इसके पैतृक संपत्ति माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, इस पर उस हर वारिस का बराबर का हक होता है जो उस परिवार का हिस्सा है। बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो या नाबालिग बच्चा, कानून की नजर में सब बराबर है। ये मायने नहीं रखता कि किसी ने उस संपत्ति पे पैसा लगाया, मेहनत की या उसका रखरखाव किया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पैतृक संपत्ति में सभी सहवारिसों का हिस्सा बराबर होता है। अब सवाल यह है, क्या आप यानी परिवार का एक सदस्य अकेले दम पर यह संपत्ति बेच सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। कानून की किताब में साफ लिखा है कि पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए सभी वैध वारिसों की लिखित सहमति जरूरी है। अगर आपने बिना सबकी मर्जी के संपत्ति बेच दी तो आप कानून की नजर में गलत है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 कहता है कि बिना सभी वारिसों की सहमति के ऐसी बिक्री अवैध है। अब अगर कोई जिद्दीपने में आकर ऐसा करता है तो बाकी वारिस क्या कर सकते हैं? वो सीधे थाने जाकर FIR दर्ज करवा सकते हैं। जी हां, यह आपराधिक मामला बन सकता है। इसके अलावा सिविल कोर्ट में केस दायर करके उस बिक्री को चुनौती दी जा सकती है और अगर यह साबित हो गया कि यह बिक्री के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए तो मामला और गंभीर हो जाता है, जेल की सैर तक हो सकती है। पैतृक संपत्ति में हिस्सा रखने वाला हर शख्स आपत्ति जता सकता है। ये लोग हो सकते हैं भाई बहन, माता पिता, पत्नी, बेटा बेटी और हां, नाबालिग बच्चे भी। अगर कोई वारिस नाबालिग है तो उसकी तरफ से उसका गार्जियन या वकील आपत्ति दर्ज कर सकता है। यानी अगर आपने एक भी वारिस को नजरअंदाज किया तो पूरा मामला उल्टा पड़ सकता है। कोर्ट में बिक्री रद्द हो सकती है और आप मुश्किल में फंस सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि नाबालिग बच्चे का हिस्सा है तो उसे आसानी से दरकिनार कर देंगे, लेकिन कानून इतना आसान नहीं है। अगर पैतृक संपत्ति में किसी नाबालिग का हिस्सा है तो बिना उसकी जानकारी या कोर्ट की अनुमति के उसे बेचना गैर कानूनी है। दोस्तों, ऐसे मामलों में कोर्ट से नाबालिग के गार्जियन की मंजूरी लेना जरूरी होता है। अगर यह प्रक्रिया नहीं की गई तो कोर्ट उस बिक्री को तुरंत रद्द कर सकता है। यानी नाबालिग का हक भी उतना ही पक्का है जितना किसी बड़े का। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के मुताबिक पैतृक संपत्ति में हर सहवारिस का हिस्सा बराबर होता है। अगर कोई बिना सहमति के संपत्ति बेचता है तो वो बिक्री कानून की नजर में खारिज हो सकती है। कोर्ट में इसे चुनौती दी जा सकती है और अगर फर्जीवाड़ा साबित हुआ तो आपराधिक केस बन सकता है। इतना ही नहीं, अगर संपत्ति बेचने वाला ये दावा करता है कि ये उसकी निजी संपत्ति थी तो उसे ये साबित करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो मामला और पेचीदा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर आप पैतृक संपत्ति बेचना चाहते हैं तो क्या करें कि कानूनी पचड़ा ना हो। सुनिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम। पहला, सभी वारिसों से लिखित सहमति लें। बिक्री से पहले हर वैध वारिस से लिखित में मंजूरी लें। यह सहमति नोटरीकृत हो सकती है और बेहतर है। दूसरा, वकील से सलाह लें। एक अच्छे वकील से बंटवारे का दस्तावेज या बिक्री का समझौता तैयार करवाएं। सारे कागजात कानूनी तौर पर पुख्ता होने चाहिए। तीसरा, सभी को नोटिस भेजें। बिक्री से पहले सभी वारिसों को कानूनी नोटिस भेजें ताकि बाद में कोई ये ना कह सके उसे खबर नहीं दी गई। चौथा, विवाद होने पर सुलह की कोशिश करें। अगर कोई वारिस सहमत नहीं है तो पहले आपस में बात करें। कोर्ट जाना आखिरी रास्ता होना चाहिए।
अगर संपत्ति पहले ही बेच दी गई है तो अब क्या करें? मान लीजिए परिवार का कोई सदस्य चालाकी दिखाकर सबकी मर्जी के बिना संपत्ति बेच देता है, तो बाकी वारिस क्या कर सकते हैं? उनके पास कई रास्ते हैं। कोर्ट में चुनौती दें, बाकी वारिस सिविल कोर्ट में जाकर उस बिक्री को रद्द करने की मांग कर सकते हैं, अपने हिस्से का हक मांगे। अगर बिक्री रद्द नहीं हो सकती तो वारिस अपने हिस्से का मुआवजा या बाकी संपत्ति में बराबर का हिस्सा मांग सकते हैं। एफआईआर दर्ज करें, अगर फर्जीवाड़ा हुआ है तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं, यह आपराधिक मामला बन सकता है। कोर्ट इस तरह के मामलों में निष्पक्ष सुनवाई करता है, जरूरत पड़ी तो आदेश भी देता है। दोस्तों, पैतृक संपत्ति बेचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यह जितना आसान दिखता है उतना ही पेचीदा है। एक छोटी सी गलती, एक वारिस की अनदेखी या कागजात में चूक, आप कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते नजर आएंगे। इसलिए जल्दबाजी ना करें, सारे कागजात जांच लें, सभी वारिसों से बात करें और किसी अच्छे वकील की सलाह लेकर ही कदम उठाएं। पैतृक संपत्ति सिर्फ जमीन जायदाद नहीं, बल्कि आपके पूर्वजों की मेहनत और परिवार की एकता की निशानी है। इसे बेचने से पहले सोच लें कि आप इसे बनाकर रखना चाहते हैं या बेचकर रिश्तों में दरार डालना चाहते हैं। फैसला आपका है, लेकिन कानून को साथ लेकर चलें, वरना मुश्किल आपकी होगी। तो ये थी पैतृक संपत्ति के नियमों की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है या कोई सवाल है तो हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी राह आसान हो। तब तक सतर्क रहे, समझदारी से काम ले और कानून का पालन करना ना भूलें। नमस्कार।